इन स्वर लहरियों को बंद कर दिया जाए। सुदीप भोला जी कह रहे थे कि इसका महबूब आखिर आएगा कब, कब से कह रहा है कि मेरा महबूब आया है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि वो मैं ही था वो, और अब आ गया हूँ। आप सभी तालियां बजा करके इस माइक वाले के महबूब के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। सादर प्रणाम करता हूँ। तो इसको सेट करना है अगले 5 मिनट में जब मैं बोलूंगा। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम राष्ट्र जागरण धर्म हमारा के मंत्र को देश के कवियों को सौंपने वाले और उन्हें उनसे राष्ट्र राष्ट्रीयता के विचार के लिए स्वयं समर्पित होकर के सेवा करने वाले और देश भर के कवियों से सेवा के काम में समर्पित करने की प्रेरणा देने वाले आदरणीय जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति इस मंच पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में है। संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में एक प्रचारक के रूप में देकर के और अब राष्ट्रीय कवि संगम में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में एक धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व का नाम होता है मेरे बड़े भाई अग्रज, जिनके मार्गदर्शन में मैंने स्वयं कार्यकर्ता भाव से बहुत कुछ सीखा है, किया है। ऐसे परम आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी भाई साहब का यहाँ पर मंच पर उपस्थिति। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी इस मंच को आपके यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय शरद कोल जी और आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने बड़ी ही ऐसे अध्यक्ष पाए नहीं जाते कहीं पर भी, आप लोग इनका संरक्षण करिएगा। जो इतनी साफ गोई से उन्होंने कहा कि मैं तन और मन से स्वागत करता हूं। हाल में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कोई जीता हो तो वो बातचीत में इतनी जो है सतर्कता रखता है कि कहीं गलती से धन ना निकल जाए। तो ऐसे आपके नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैं उनका स्वागत करता हूं और हमारे सभी कवि मित्र जिनका नाम से परिचय आदरणीय दीपन जी ने और संचालन में अपनी ऊर्जा लगाने वाले, क्या गजब की ऊर्जा उनके अंदर देखी भाई। नीरज गुप्ता जी कहां पर है? अद्भुत संचालन आपने किया है। आपका कोई विश्वविद्यालय भी है क्या? आपने जिस तरह से कवियों को डॉक्टर बनाया, खोलने वाले हैं तो डिग्री पहले ही बांटनी शुरू कर दी। वाह! ऐसे नीरज गुप्ता जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाई जो इस कार्यक्रम के निमित्त हैं और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कवि संगम का एक सौभाग्य है कि उन्हें विजय शुक्ला जी के रूप में एक ऐसे जामवंत मिले हैं जिनकी छाया में हम सब हनुमान बहुत तल्लीनता के साथ काम करने का उपक्रम कर रहे हैं। ऐसे आपके नगर से निकल करके मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में एक विजय स्तंभ रोपने वाले व्यक्तित्व का, शख्सियत का नाम होता है विजय मत अखबार के हमारे प्रधान संपादक फाउंडर आदरणीय श्री विजय शुक्ला जी। उनको प्रणाम करता हूं। आप सब भी अपने इस नगर के व्यक्तित्व का आशीर्वाद देकर के सम्मान करें। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। नामों से कवियों का परिचय करा दिया गया, कारनामों से परिचय मैं कराऊंगा। वो कविता, कुछ पंक्तियां कविता की परंपरा की आदरणीय सांसद अजय प्रताप सिंह जी को हमारे बीच से स्वास्थ्य कारणों से भी और यात्रा कारणों से भी निकलना था। बस हम 5 मिनट पहले इसलिए खड़े हुए कि एक थोड़ा सा कविता का माहौल और 2-4 शब्द तो कवि सम्मेलन में आए और 2-4-10 पंक्तियां उनके सामने हम ना पढ़ पाए तो हमारी भी 1000 किलोमीटर की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए भाई साहब से आग्रह पूर्वक रोक लिया। मैं इसमें इस कवि सम्मेलन का एक विधिवत शुभारंभ करके और फिर भाई साहब का उद्बोधन और फिर कार्यक्रम हमारे बीच में चलता रहेगा। हम सब बहुत उत्साह के साथ इस महोत्सव को मनाएंगे। व्यवहारी नगर की मातृशक्ति को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने सिद्ध कर दिया कि अब स्त्री इस देश के अंदर अबला रही नहीं और कभी थी भी नहीं। कोई ने पूछा पहले स्त्रियों को अबला क्यों कहते थे भाभी, तो मैंने उन्हें बताया कि पहले भाई साहब लोग जो तनख्वाह लाते थे वो अपने पास रखते थे और भाभीयों को थोड़ा बहुत देते थे, उनके पास खत्म हो जाते थे पैसे तो वो कहती थी अबला। अब भाई साहब का एटीएम भाभी के पास रहता है, मतलब अब सबला हो गई हैं वो। भाई साहब को ही खर्च के लिए थोड़े बहुत मिल जाए तो उनकी कृपा होती है, इसलिए अब स्त्रियां सबला हो गई हैं। तो आप सबसे प्रणाम है कि अद्भुत आप सबकी उपस्थिति है बड़ी संख्या में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये व्यवहारी नगर में ही संभव है। मैं 4-6-10 पंक्तियां आदरणीय सुनील जोगी जी की कविता की परंपरा में पढ़ता हूँ। इस महोत्सव को महोत्सव बनाने के बड़े कवियों की भूमि है, उन तक हमारा प्रणाम, हमारे शब्द पहुंचेंगे कि व्यवहारी के 3 दीप, पथिक, पागल और प्रदीप। क्या अद्भुत! एक कवियों का सम्मान सिर्फ व्यवहारी कर सकता है। मैं उस महाकवि भूषण की
धरा से आया हूं, महाराज छत्रसाल की धरा से आया हूं। जब महाराज महाकवि भूषण जी को शिवाजी ने बुंदेलखंड भेजा, काफी समय हो गया, उन्होंने लिखा कि हमारी पालकी को कुछ कहार उठा करके राजमहल में ले आए, लेकिन अभी तक राजा नहीं मिले। उन्होंने पूछा कि राजा को कब बुलाओगे? तो कहार को कंधा देते हुए ऊंची कदकाठी के नौजवान ने कहा कि मैं ही महाराज छत्रसाल हूं और आपको कंधा में लगा करके आया हूं। कवियों की पालकी को कंधा देने का संस्कार ये मध्य प्रदेश की धरती देती है, और उस धरती को आप सब इसने व्यवहार से जिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। पंक्तियों से जुड़िएगा। मैं एक यात्रा कविता की आप लोगों क्या होने वाला है इस महोत्सव में, कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई। क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब? पुरुषों में ही बैठना है, कहीं भी बैठ जाओ। हाँ, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है। हाथों को खोलिएगा, तालियां आपकी जितनी बजेगी मंच उतनी ऊर्जा से प्रारंभ हो जाएगा। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। एक कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए। भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? पीली शर्ट वाले पीछे, आप ही से कह रहा हूँ साहब, आपके पीछे, आपसे ही खुद ही। हाँ आपसे जरा, आप क्यों नहीं बजा रहे हैं? बजा तो लेते हो ना, बजा के दिखाओ। ये सबसे आसान काम है। इसमें ना कोई टैक्स लगता है, ना कोई वित्तीय अनुदान लगता है। दोनों अपने स्वयं के हाथों से दोनों को बजाना पड़ता है। ये सबसे आसान काम है अध्यक्ष जी, इससे आसान कोई काम नहीं है। और ऐसा काम भी जो लोग नहीं कर पाते उनके सब काम मोहल्ले के पार्षद करते हैं। इसलिए आप सब आत्मनिर्भर हैं, ये मुझे बताते रहिएगा। मैं शुरू करता हूँ। ये मंदिर में जाकर जगाओ तो कविता लोरी बन जाए, माँ का स्वर मिल जाए तो। अभी तक जिनके हाथ ना खुले हो, पीछे तक के लोग इस कार्यक्रम को अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना दे दें कि मत पूछो कविता की ताकत, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये तुलसी, सूर, कबीर, मीरा के वंशज इनका वंदन करिए, और व्यवहारी की धरा पर दोनों हाथ उठा करके इन कवियों का अभिनंदन करिए, क्योंकि सब शहंशाह है जब अपने अपने कब्रों में बैठे होंगे। इस समय सिंधु के अंतस में गहरे पानी बैठे होंगे। युग बीते जब राजाओं का नामो निशान नहीं होगा, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। ये माँ सरस्वती के पुत्र पुत्रियां, इनका एक श्रृंखला में एक परिचय करा देता हूँ। अपूर्वा चतुर्वेदी सतना की बेटी है, आजकल मुरैना में नगर निगम में स्वच्छता मिशन में तैनात है। भारत को, हालांकि मुरैना की स्वच्छता की ग्रेडिंग बहुत कम होगी, मैं 3 दिन पहले होकर के आया हूँ। एक बार लेकिन कविता की ग्रेडिंग में है अपूर्वा चतुर्वेदी का कोई जोड़ नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करिए। उनके बगल में दूसरी देवी प्रियंका राय, बनारस बाबा महाकाल की, बाबा विश्वनाथ की धरती से, और आजकल दिल्ली में निवासरत है। प्रियंका राय हमारे बीच में विराजमान है, देश की श्रेष्ठ कवित्री हैं। उमेश लगन 3, 2, 5 तो मैंने सुना था, लेकिन 2 को हटा करके 3, 5 करने का नाम विंध्य क्षेत्र में किसी को कोई परिचय का मोहताज नहीं होते हैं। तो ऐसे भाई उमेश लखन जी हमारे बीच में विराजमान हैं, और भाई आशीष दुबे जी विदिशा माँ बेतवा के तट से हमारे बीच में कविता की धार लेकर के आए हैं। बड़े भाई हिंदी कवि सम्मेलन का एक महाकौशल और मध्य प्रदेश से निकला हुआ वैश्विक चेहरा, जो हर टीवी चैनल पर की डिमांड होता है। आपके घरों में, आपके दिलों में कई चैनलों से, कवि सम्मेलनों से, वैश्विक कार्यक्रमों से हमारे बीच में पहुंचते हैं। हम सबका गर्व होते हैं, हमारा गौरव होते हैं। आदरणीय बड़े भाई सुदीप भोला जी की उपस्थिति, हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री भी होते हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। युवा सुमित सिंह हमारे बीच में विदिशा की धरती से पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं। प्रियांशु तिवारी कटनी से हमारे बीच में एक युवा गीतकार हैं, वो उनका स्वागत करता हूं। और सीधी से दिनकर पाठक, आपको भले ही सीधी से आए हैं, लेकिन ये कविताओं से पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी सीधे आदमी नहीं है। आप एक बार इन युवा कवियों का जोरदार तालियों से सम्मान करिए।
क्या करती है कविता, 4-6-10 पंक्तियां पढ़ करके इसमें हम आदरणीय सांसद जी का उद्बोधन और फिर हम कार्यक्रम को एक अलग परंपरा से ले जाएंगे जैसा कि करते हैं। कोई अगर घात करता है तो ये प्रतिघात करती है। कविता का धर्म क्या है? जो प्रश्न देश में उठते हैं, मैं अभी इस बार आप सबके आशीर्वाद से, श्रद्धे बाबूजी की कृपा से, अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से राम लक्ष्मण माता सीता उतरे पुष्पक विमान की तरह, 4 हेलीकॉप्टर उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री उनके चरण पखारने के लिए धरती पर खड़े थे। मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे। राम राज्य में घटी हुई घटनाओं का सजीव चित्रण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरती की थाल लेकर के उनकी आरती कर रहे थे। वह दृश्य इस बार मुझे देखने का अवसर मिला। और एक कवि का काव्य पाठ हर वर्ष वहां पर होता है। इस वर्ष भगवान श्री राम राजा सरकार की कृपा से भगवान राम लला के दरबार में वो कविता का पाठ करने का मुझे अवसर मिला, राम जी के नाम का गुणगान करने का अवसर मिला। लेकिन एक काम और महत्वपूर्ण करके आया। अयोध्या पहले फैजाबाद हो गया था, प्रयागराज इलाहाबाद हो गया था। एक सन्यासी राजा इस देश की गद्दी पर बैठा। बिहारी वालों, जिन संस्कृतियों को आपने जिंदा कर रखा है अपने अंदर, उनको गौरव को केवल स्वर देता हूं, संभालना आपका काम है। एक सन्यासी राजा इस देश के एक सिंहासन पर बैठा। कुछ परिवर्तन देश में मिले तो लोगों को दर्द हुआ कि ये योगी बाबा क्या कर रहे हैं, नाम बदल दिया, नाम बदल रहे हैं। मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया नाम। मैंने भी इतने सारे लोगों के जो बाबा से उत्तर पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, उस पर कई बार उन्होंने उत्तर दिया, कई बार वो मुस्कुरा जाते हैं। एक सन्यासी की तरफ से उत्तर 4 पंक्तियों में मैं पढ़ता हूं, जो मैं पूछ करके वहां से आया हूं, और उनके उत्तर में एक संकल्प आपके हृदय में घट जाए तो इस कवि सम्मेलन का आगाज आदरणीय भाई साहब तो यात्रा में रहेंगे, लेकिन आपकी तालियां उनके कानों में गड़गड़ाती रहे कि एक सन्यासी के संकल्प में देश किस तरह से साथ देने के लिए तत्पर बैठा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 24 का परिणाम क्या होगा। मैं 29 का परिणाम 4 पंक्तियों में एक संकल्प में पढ़ता हूं। मुझे अनुमति देना। बाबा का उत्तर, लाखों लोगों के प्रश्न कि नाम क्यों बदले। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे, मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। ये बच्चों के जो भी मौलिक माता पिता हों, उनसे अनुरोध है, भाई साहब आप तो कोशिश ही मत करो, भाभी को करने दो, उनके ही कहने से आप भी चुप होते हो। तालियां बजा देना। मैं थोड़ा सा जुड़िए, मैं थोड़ा सा भी कोलाहल आता है तो मन टूटता है। मैं निवेदन करता हूं कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है लक्ष्मणपुर, कहां है भाग्यनगर, कहां है कर्णावती। अरे मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है, उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ 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 करना है। और उसमें जो सहभागिता होगी, जब प्रस्ताव कभी पास हुआ तो जिसके मत से होगा, जिसके प्रस्ताव पर होगा, उनमें से उन 545 लोगों में से एक शख्सियत इस मंच पर विराजमान है। अगर आपकी जोरदार करतल ध्वनियां माननीय सांसद अजय प्रताप सिंह जी का अभिनंदन से उनको आमंत्रित करें कि वो दो शब्द हमारे बीच में कहें, तो मुझे सरलता हो जाएगी। एक बार तालियां बजा करके आगे